हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कल को जो मंथली एक्सपायरी है हमारी मोस्ट अवेटेड, जिसका हम सब इंतजार करते हैं। एक्सपायरीज की तो करते ही हैं, लेकिन मंथली एक्सपायरी की खास कर करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे मूव्स आते हैं मंथली एक्सपायरी को। तो कल क्या सारी चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के, और किस किस पॉइंट में कैसे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इन सारी चीजों का आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अब से हम ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं आपको इस वीडियो में लेवल्स दूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के पहले। देन उसके बाद देखेंगे कि कल को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देन उसके बाद देखेंगे हम लोग जो आज हमने ट्रेड किया उसकी एनालिसिस। अभी देखो, कल के लिए लेवल्स, पहले हम लोग लेवल्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या क्या कर सकता है। ठीक है, मेजर लेवल्स ड्रॉ करते हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं पहले बता दूं आपको। और यहां से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले देखो, एक ये आज का हाई है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। एक ये वाला लो मान के चलना, यहाँ पर ये एक लेवल हो गया। एक ये लेवल मेजर है, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा, 19,370 से लेके 19,360, ये 10 पॉइंट का एक रेंज, बहुत अच्छा रेंज है, ठीक है। और एक ये वाला लेवल 19,309, ठीक है। एंड देन उसका ये जो रेड लाइन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला रेड लाइन, ये दोनों क्या है, ये दोनों डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, ठीक है। ये तो हम जो बना रहे हैं ब्लू ब्लू, ये 15 टाइम फ्रेम के, 15 मिनट टाइम फ्रेम के। ये जो है ये दोनों डेली टाइम फ्रेम वाले लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये और मेजर लेवल्स हैं, ये ध्यान रखना। और इसके नीचे अगर और देखूं तो एक लेवल इसके नीचे बना लो 19,200 का, ठीक है। ये 19,200 हमारा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5 लेवल्स हैं और इतना इनफ है। इसके ऊपर ये हो गया, तो इन दोनों को मिला लो तो टोटल 7 लेवल्स हो गए। और मैं एक बार लेवल्स को बता भी देता हूँ। 19,496, ठीक है, उसके नीचे 19,450, और उसके नीचे 19,408, और उसके नीचे है 19,364, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग है उसका क्या है, मैं उसको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये जो रेंज है पूरा, ये बेसिकली पूरा रेंज है, उसको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके नीचे 19,309, उसके नीचे 19,260, एंड देन उसके नीचे, आज पता नहीं पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा, 19,200, ठीक है। ये टोटल 7 लेवल्स हैं, 3 4 5 6 7, जो आपको कल के लिए बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। ये मेजर लेवल्स हैं, इससे ज्यादा और लेवल्स नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं एनालिसिस पे जाऊं कि कल क्या क्या हो सकता है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। एक ना ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रखना, ठीक है। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ और इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग ब्लैक। तो आपको एक ये और एक और आएगा काम हमारा, यहाँ से ये वाला लेवल। आप इसको इसको यहाँ से मैं जोड़ूं अगर, तो ये नीचे बस गया था, ठीक है। वो सिर्फ क्लोजिंग में गया था मार्केट, ठीक है। ये आप ऐसे एक ड्रॉ करके रखना, एक ट्रायंगल, ठीक है, जो कि क्या है, देखो 2 बार यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है, एक बार, 2 बार अभी, एंड देन मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और आज क्लोजिंग भी यहीं पर दिया है। 5 बार हो गया इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेते मार्केट को। तो ये एक मेजर लेवल है ऊपर और नीचे के लिए। ये ट्रायंगल को आप ध्यान में रखना, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल के लिए हमारे पास कितना बड़ा गैप है उसको देख लो पहले, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या हो रहा है। कल का हमारा मार्केट यहाँ पर खत्म हो जाएगा, कल की जो एक्सपायरी है इस पॉइंट पे। तो ट्रायंगल के अंदर में इतना ही स्पेस है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के बाहर का किस्सा मैं उसको समझाऊंगा। सबसे पहले अब देखते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। अभी देखो, कल के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो। गैप अप आज जहां से क्लोज हुआ है मार्केट, यहाँ कहीं अगर इस रेंज में ओपन हो जाता है, इस रेंज और इस रेंज मतलब 19,410 से लेके 19,360 भी मान लो, 19,360, इस रेंज में ये जो टोटल 70 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों होता है इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि देखो, आज हमने सेकंड हाफ में बहुत अच्छी रैली करी है नीचे के लिए, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो ये ध्यान रखना कि क्या होता है, कभी भी मार्केट डाउन मतलब लास्ट में एक रैली करके जाता है, अच्छा ना, और अगर गैप अप ओपन होता है तो नेक्स्ट डे भी उसी रैली को कंटिन्यू करने की, यहाँ पर कंटिन्यू करने की कोशिश करता है नेक्स्ट डे भी। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, अगर डाउन ट्रेंड है और गैप अप ओपन हो गया तो, ठीक है। वही अगर क्या होगा, इन केस गैप डाउन कहीं ओपन हो जाता है तो पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है। मैं कैसे बात कर रहा हूं, ये नीचे गिरा, गैप डाउन ओपन हुआ, पूरा मोमेंटम क्या हुआ, देखो दिन भर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा बेकार मार्केट। यही चीज को बोल रहा हूँ। और वही यहाँ कहीं ओपन होता तो ये फॉल हम लोग को यहाँ तक फिर से देखने को मिल जाता। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस रेंज में ओपन हो जाता तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, उससे अच्छा है हमारे मंथली एक्सपायरी के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एक, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये जितने भी है ना ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो, तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को अगर मैं और इसको पीछे स्विच करूं तो हम लोग कौन सा
ट्रेंड में चल रहे हैं, अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी आप बाइंग कर रहे हो तो किसके ऊपर जाना है, तो बाइंग करना है। और क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना, अभी बाइंग के लिए अगर इन केस जाते हो तो बाइंग की क्वांटिटी को कम रखना और सेलिंग की क्वांटिटी को जितना आप करते हो उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन बाइंग की क्वांटिटी को कम रखना, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम लोग ट्रेड करने वाले हैं इन केस अगर बाइंग करते हैं तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर बाइंग करना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही करना है। अब देखो और क्या चीज है कि सबसे अच्छा चीज, अगर मार्केट इसी यहां से गैप अप ओपन हो और मार्केट नीचे आए, यहां कहीं सस्टेन करे और देन इस लेवल को तोड़ दे, ठीक है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। हम लोग जो एक्सपायरी मूव सोच रहे हैं वो यहीं से मिलने वाला है, इसके नीचे तोड़ दे, फिर हमको इमीडिएट क्या मिलने वाला है 19,300, और 300 के नीचे फिर बहुत अच्छे अच्छे ये 40 पॉइंट, देन अगेन उसके नीचे 60 पॉइंट, मतलब ये 19,300 टूटेगा ना तो 19,200 तक आने के चांसेस हैं मार्केट के। मतलब एक लॉन्ग अनवाइंडिंग जो मूव बोलते हैं ना, नीचे जब जाता है मार्केट वो वाला मूव। तो यहां पर से अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है ये वाला, लेकिन ये देखना कि 5 बार मार्केट यहां से सपोर्ट लिया है तो इतनी आसानी से ना टूटे। मार्केट अगर ऐसी फ्लो में जाके तोड़ रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा वहां पे। मार्केट कहीं पर सस्टेन करेगा उसके आसपास या जस्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में सस्टेन करेगा, देन टूटेगा तो बहुत अच्छा मूव भी आएगा और उतना अच्छा बड़ा मूव देखो। उसके बाद फिर अगर ये लेवल टूटता है ना, हो सकता है यहाँ कहीं होल्ड करे, अगेन टूटे, होल्ड करे, बाय ट्रैप अप बना के फिर टूट जाए। ऐसे मूव को एक्सपेक्ट करना अगर ये टूटता है तो। लेकिन सबसे बढ़िया यही चीज है कि यहाँ गैप अप ओपन हो, यहाँ तक आए मार्केट, सुबह सुबह ही गैप अप अगर ओपन होता है ना तो सुबह सुबह ही मार्केट एक फॉल यहाँ तक दे सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये लेवल है यहाँ पर भी, और देन ये टूटता है तो इसके लेवल तक आ सकता है मार्केट। इन केस मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाता है इधर या गैप डाउन हो जाता है इधर ओपन, इस ट्राइंगल के बाहर में, तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन देख के मतलब ट्रेड करेंगे। अब देखो इन केस इधर कहीं हो गया, ठीक है, और इस लेवल के पास में मार्केट क्या करने लगा, कंसोलिडेट। कौन सा लेवल, ये जो हमने बनाया 19,450, देन इसको तोड़ता है तो फिर हमारा फिर वो दिमाग बाइंग के लिए चला जाएगा। ये ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन के ऑलरेडी ऊपर में मार्केट ओपन हुआ और सस्टेन कर गया, सस्टेन किया मतलब फिर मार्केट यहां से फिर ऊपर निकाल देगा। ठीक है, लेकिन वैसा मूव जो हम लोग इधर मूव मिलेगा वैसा मूव नहीं मिल सकता, हो सकता है, लेकिन निकाल देगा मार्केट अगर सस्टेन कर गया तो। लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ और सुबह ही सस्टेन नहीं कर पाएगा, नीचे गिर गया, तो फिर वही ये चीज जो सेटअप अभी यहां से बताया वही सेटअप कंटिन्यू करना, क्योंकि फिर वही चीज होने वाला है, जो यहां से होगा वही यहां से होना चालू हो जाएगा, क्योंकि सस्टेन नहीं कर पाया, गैप अप हुआ लेकिन बायर्स उसको सस्टेन वहां पर नहीं करवा पाए, सेलर्स हावी हो गए, नीचे गिरा ली। सबसे कॉन्शियस तब रहना अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, क्योंकि वो हमारा पूरा मार्केट का कचरा करेगा। फिर हम लोग को एक अच्छा कंसोलिडेशन चाहिए, फिर कंसोलिडेशन के बाद ही मूव आएगा। और यहां पर इधर कहीं भी ये ध्यान रखना, इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये पूरा रेंज, ये जितना भी रेंज है, मैं यहाँ पर बियरिश ही रहूंगा, इसको ध्यान देना। ठीक है, मेरा माइंड बियरिश ही है, इस ट्रेंड लाइन के टूटने के ऊपर और सस्टेन करने के बाद ही मैं यहाँ पर बुलिश होऊंगा, ये ध्यान रखना। तो आपको समझ में आया, बीच में ऊपर और नीचे होगा, कैसे कैसे मार्केट वर्क करेगा। और कल कंसोलिडेशन का बहुत महत्व है, निफ्टी ने बैंक निफ्टी दोनों में कंसोलिडेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ फिर एक मूव आएगा और उस मूव को आप मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। वैसे भी प्रीमियम्स बहुत धपाधप बढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला भी है। लेकिन ये ध्यान रखना कि पोजीशन साइज, जो भी जितनी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे उसको कॉन्शियसली करना, क्योंकि ना फिर क्या होगा देखो, उल्टा सीधा ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करोगे और फिर लॉस हुआ तो फिर वो रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल लॉस भी बहुत बड़े हो सकते हैं अगर फंस गए अगेंस्ट तो। और एक चीज और जो मैं भूल गया, इन केस अगर इस रेंज में बाइंग सेटअप बना रहे हो, इन केस, तो ध्यान रखना स्कैल्पिंग करना, क्विक प्रॉफिट क्विक एग्जिट, ये ध्यान रखना बाइंग में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किसमें, हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में और उसके भी देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। अच्छा, इसमें मैंने लेवल्स बना के ऑलरेडी रखे हुए थे, मैं इसको हटा के फिर से एक बार आपको समझा दूं। ये चलो ऐसे ही देख लो, देखो क्या क्या है इसमें। ये हमारा आज का जो डे हाई था, ठीक है, ये वाले लेवल 44,750 का एक लेवल है। देन उसके बाद 44,600 का एक लेवल है, कौन सा, जहां पर मार्केट आज रुका। देन उसके बाद जो ब्रेक डाउन दिया है बहुत नीचे, अच्छा ब्रेक डाउन दिया है, ये वाला लेवल, ठीक है, वो लेवल है इंपॉर्टेंट 44,600। उसके बाद ये रेड लाइन, ये फिर से डेली टाइम फ्रेम का लेवल है, ये ध्यान रखना 44,480 मान लो, 44,480। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे का ये वाला एक लेवल है। ठीक है, हालांकि देखो इस बीच में आज मार्केट कहीं पर नहीं रुका, सीधा गिरा है, लेकिन ये पुराना लेवल है। ठीक है, ये वाला 44,310 मान लो, ये एक लेवल। उसके नीचे ये वाला लेवल जो आज का हमारा लो है 44,160, एंड देन उसके नीचे 43,985। ये सारे लेवल्स हैं हमारे मेजर। और इसके नीचे और लेवल है एक, मैं उसको भी दिखा दूं, ये वाला, ये जो लेवल है कौन सा, 43,784, 43,784। और उसके नीचे ये बहुत दूर का लेवल है, लेकिन ठीक है, अगर मार्केट मोमेंटम आ गया 43,550,
और ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, ये वाला ब्लैक लाइन, ये वीकली टाइम फ्रेम का लेवल है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने स्ट्रॉन्ग लेवल्स, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम का है रेड वाला, ये ब्लैक वाला वीकली टाइम फ्रेम का लेवल है। कौन सा लेवल है वीकली टाइम फ्रेम का? 43,550। आज हमने मार्केट जो क्लोज किया है वो कहां पर किया है? 44,200 में, ठीक है। तो यहां से ऑलमोस्ट 650 पॉइंट है और हमने देखा 650 पॉइंट कवर होते। तो वही ध्यान देना कि कल एक्सपायरी है और इसमें भी सेम चीज, वही ट्राइंगल पैटर्न इसमें भी बन रहा है। मैं बनाता हूं आपको, देखो जो हमने अभी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी में बनाया था ना, सेम ट्राइंगल पैटर्न और वैसे ही सेटअप इसमें भी रहेगा हमारा, ठीक है। जो ट्रेडिंग वाला सेटअप हमने देखा था ना कि कहां पर गैप अप गैप डाउन, कहां पर ओपन हो रहा है, वो चीज वाला सेम। और इसमें भी मार्केट देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है लेवल्स को, कितने अच्छे से। सेम वैसे ही इसमें भी मार्केट ने लेवल्स से बहुत बार रिजेक्शन लिया है, ठीक है। अब ऐसा सोचोगे कि मार्केट एग्जैक्टली उसी लाइन से ही रिटर्न हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। देखो विक बनाया लेकिन क्लोजिंग ऊपर, वो विक थोड़ा सा जाएगा क्योंकि इतने मोमेंटम से मार्केट नीचे आ रहा है ना, तो वो चीजें होती हैं। अब देखो इसमें भी वही सेम चीजें, सेटअप मैं सबको समझाता हूँ। इस रेंज और ये जो हमारा ये वाला जो रेंज है ना, ये पोर्शन, ठीक है, 44,480 वाला जो लेवल है ये, और ये ट्रेंड लाइन, इसके बीच में कहीं गैप अप ओपन होता है इसी राउंड में, इसी रेंज में, वो सबसे बढ़िया। मार्केट को सुबह सुबह ही आपको एक फॉल मिल जाएगा यहाँ कहीं तक, इस ट्रेंड लाइन तक सुबह सुबह ही, ठीक है। मॉर्निंग सेटअप हो गया वो। इन केस मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, ठीक है, ये इस रेंज में, तो मार्केट फिर वो कंसोलिडेट करने देना उसको, फिर वो नीचे निकाल देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन केस वही सेम चीज अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो सस्टेन करेगा तब बाइंग के लिए जाएंगे, अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो फिर आने देना। फिर वो उसी सस्टेन नहीं किया तो फिर तो सेलिंग यहीं से बना सकते हो, सेटअप वगैरह देख के, छोटा एसएल देख के। अगर सस्टेन नहीं किया तो लेवल्स तोड़ते जा रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है तो फिर बना सकते हो। इफ सस्टेन करता है देन वहां पर से हम लोग की बाइंग की तरफ ध्यान जाएगा, सस्टेन करता है तो, ठीक है। तो ये रेंज ध्यान रखना, ये जो 44,480 है उससे ऊपर का लेवल, तो फिर मार्केट को क्या करने देना, आके कहीं पर मतलब कंसोलिडेट करने देना। अगर इसके कहीं इस रेंज में ओपन होता है तो मार्केट को कहीं पर आके कंसोलिडेट करने देना। देन मार्केट का फिर वहां से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा होगा कि इस लेवल के आसपास ही कहीं आके ना कंसोलिडेट करे, फिर नीचे ब्रेक डाउन करे, तो हमको मजा आएगा ट्रेड लेने में, मोमेंटम भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट इस रेंज में अगर खुलता है तो मैं एक कंसोलिडेशन का वेट करूंगा, उसके बाद ही ट्रेड लूंगा, ठीक है। अगर बाहर खुलता है तो मैं सस्टेन का वेट करूंगा, मार्केट वही कंसोलिडेशन मतलब सस्टेन कर जाए, कोई सा लेवल पकड़ ले मार्केट और उस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए वहां पर से सपोर्ट बना ले, देन ऊपर के लिए फिर वहां पर सोच सकते हैं। इस रेंज में सुबह सुबह ही मैं कोशिश करूंगा, एक हम लोग यहाँ पर अगर इस रेंज में ही ओपन हो जाता है तो मॉर्निंग ट्रेड एक यहाँ तक के लिए, डे लो तक के लिए, या इस ट्रेंड लाइन तक के लिए सुबह सुबह ही एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, ये ध्यान रखना। इन केस अगर गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और कॉशियस हो जाना कि फिर मार्केट कुछ देर के लिए बेकार होगा। कुछ देर मतलब हो सकता है 2-3 घंटे के लिए बेकार हो जाए, क्योंकि फिर वो मोमेंटम सबका मतलब दिमाग भी खराब करता है और मोमेंटम भी खराब कर देता है। तो फिर वही मार्केट का कंसोलिडेशन हम लोग वेट करेंगे एक जगह, उसके बाद ही फिर नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऊपर के लिए मैं फिर से वही बोलूंगा, यहां से ऊपर के लिए मैं इंटरेस्टेड रहूंगा यहीं कहीं से, इसके ऊपर कहीं हुआ और सस्टेन के तभी ऊपर के लिए इंटरेस्टेड हूं। इधर भी आएगा तो इधर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, सस्टेन मतलब कंसोलिडेशन, और फिर नीचे के लिए ही ट्रेड लूंगा। बाइंग व्यू है नहीं मेरा, इधर भी कहीं पर रहेगा तो बाइंग व्यू यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ कहीं पर भी रहेगा तो बाइंग व्यू कहीं नहीं है, सब जगह सेलिंग व्यू ही है, इसके ऊपर ही है, बस इतने ही से मैं बाइंग व्यू, बाकी ये पूरा सेलिंग व्यू है मेरा, ठीक है। तो मैं कल पूरे टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग सेटअप खोजने वाला हूँ। और ध्यान रखना, हो सकता है कल गैप डाउन भी ओपन हो जाए, क्योंकि आज यूएस का कुछ जीडीपी वाला कुछ आया और निगेटिव आया वो, तो मे भी हो सकता है अगर यूएस मार्केट्स डाउन जाए तो ये भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो वही चीज है, इसको ध्यान रखना कि क्या बताया, गैप डाउन हुआ तो मार्केट को प्रॉपर कंसोलिडेशन करने देना, हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाए, कुछ भी करे, एक कंसोलिडेशन का वेट करेंगे हम लोग। एक्सपायरी है, मूव तो मिलेगा ही, ठीक है। दिन भर अगर फर्स्ट हाफ में मूव नहीं भी मिला, हताश नहीं होना है, सेकंड हाफ में मूव मिलेगा। लेकिन सबसे आइडियल कंडीशन इसमें इस रेंज का है, बैंक निफ्टी का। निफ्टी में पूरा इस यहाँ तक का जो मैं पूरा रेंज बताया था निफ्टी में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कल का मेरा व्यू क्या है और कैसे हम ट्रेड करने वाले हैं कल को, ठीक है। तो कल देखो फिर से बोल रहा हूँ, ऑल द बेस्ट, और कॉशियस होकर ट्रेड करना। पोजीशन साइज जो भी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, फिर से बोल रहा हूँ, बाइंग अगर कर रहे हो, इन केस यहाँ कहीं पर भी बाइंग कर रहे हो इधर छोड़ के इधर कहीं, तो फिर क्विक प्रॉफिट क्विक एग्जिट, ये ध्यान रखना। और क्वांटिटी संभाल के बाइंग के लिए, हाँ बस सेलिंग के लिए बिंदास होके कर सकते हैं, लेकिन वही है, अच्छा सेटअप सा खोजना, अच्छा कंसोलिडेशन हो गया तो फिर निष्फिकर होकर सेलिंग के लिए जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सारे लेवल्स को मैं टेलीग्राम प्लस मैं अपने यूट्यूब में पोस्ट जो करते हैं पोस्ट भी कर दूंगा, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को, तो उसके लिए टेंशन कर लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।